संसार में मानव हमेशा अपने आचार विचार, आप सनातनी हैं, आपका देश भारत है, सोने की चिड़िया है, तपोभूमि है, ये महापुरुषों का देश है। आपकी रक्षा करने के लिए बार बार भगवान विष्णु धरा पर आई है, बार बार उन्होंने वर्चस्व निभा करके अवतार लेकर के तुम्हारी रक्षा करने का कर्तव्य और कार्य किए हैं। आप लगातार अपने मार्ग को अपनाइए और इन चीजों से हट करके आप अपने मानव जीवन की धरोहर प्राप्त करें, क्योंकि मानव जीवन के जीवन धरोहर जब प्रकाशित जब ही होगी जब आपका कर्म अच्छा, रास्ता मार्ग खान पान आपका अच्छा होगा। अच्छे कर्म से व्यक्ति इतिहास में आ जाता है, बुरे कर्म से व्यक्ति मिट करके समाप्त हो जाता है। करने भरने का मेला है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। अच्छा, हमारे देवताओं में बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, तम्बाकू कौन कौन खा ले? तो देवताओं हाथ उठा दिए, तम्बाकू कौन कौन खा? तो देखो उठा दियो, शर्म करने की बात नहीं। हाथ उठा दो, न ऊंचे करो हाथ। तम्बाकू कौन कौन खा ले? तो अच्छा, खात पे तो तम्बाकू खा जाते हो और अबे शर्म लग रही है हाथ उठाते पे। अच्छा ये बताओ, जो तम्बाकू खाते हैं, अच्छा तम्बाकू हमारे बड़े बूढ़े दिखाई दे रहे हैं कि तम्बाकू खावे, जिनके वाल सफेद पड़ गए तम्बाकू खाते। अच्छा ये बताओ, तुम तम्बाकू खाओ। एक नगर में एक बड़े बूढ़े थे, वो हुक्का पीते थे, हुक्का। अब हुक्का पीते थे तो वो बड़े धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है। अब शरीर पे तो बुढ़ापा आ गया, लेकिन मन वही है। बुढ़ापा आ जाए तो हुक्का छूट जाना चाहिए, लेकिन आदतें नहीं बदलेंगी, आदतें वही रहेंगी जवानी जैसे, और शरीर बेकार हो जाएगा। कहने लगे, चिलम उतारते हैं और कहा नाती को आवाज दे, अरे बाबू। हाँ बाबा, ले इसमें थोड़ी आगे रख लीजिए। अब बाबू जा रहा हो आगे रखने के लिए, और बाबू ने सोचा, थोड़े दूरी से आयो, बाबू ने सोचा कि जो बाबा है बड़ी अच्छी चीज को ग्रहण कर रहा है, अरे मैं भी तो देख लो। अब उसने मुंह से लगाया, एक दो खेचा मारा, अब समय व्यतीत हो गया। एक दिन सोचा कि चिलम में कुछ था ही नहीं, सब खत्म करके लाया। कहने लगे, क्या बात है ये चिलम? अरे बाबा, आगे दूर से लाया हूँ, जल गए, पूछे गड़बड़ है। अब बाबा ने भेजवा दूसरे दिन, और बाबा पीछे से चले गए। अब देख रहे हैं तो बाबा से ऊंचो भट्टा चला रहा है नाती। जब खींचा मार रहा है, बाबा ने कही कि जे तो गजब है वो। अरे हम तो इतने कभी बड़ा भट्टा लगा ही ना पाए, और नाती ने तो बड़ा भट्टा लगा लो हमसे भी, और सामने आ जाते हैं और कहने लगे, बाबू ये क्या कर रहा है? अरे कहने लगे, बाबा जो बाबा ने करवाए सो नाती कर रहा है। जो बाबा ने पी, रोज बाबा पीते, तो आज नाती पीना सीख गो। अरे कहने लगे, लल्ला ये अच्छी चीज ना है। बोले, बाबा अलग हटके चलाओ, अच्छी चीज ना है, तुमने क्यों इस्तेमाल की इसे? अब हम ना छोड़ेंगे। और नाती उनसे भी आगे निकल गए। कहने लगे, कभी भी संतान के सामने इन चीजों को सेवन नहीं करना चाहिए, और स्वयं अपना हाथ से व्यवस्था करना चाहिए। कहते हैं मार्ग जो मिलता है संतान को, वो संतान भी बदल जाती है। आप सभी आधे से ज्यादा परिवार परेशान हैं, क्योंकि शराब से, छोटे छोटे बच्चों के जुआ से, और नाना प्रकार के नशीले पदार्थों से आप आधे से ज्यादा परिवार परेशान हैं। लेकिन बात क्या है, आप अपनी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप अपने को नहीं बदलेंगे तो परिवार नहीं बदल सकता। दूसरे को बदलने के लिए अपने स्वयं को बदलो, तब देश का, समाज का, परिवार का कल्याण होगा। अच्छा हमारी देवियों, जो बताओ
आप सत्संग आ रहे हैं, आज तीसरा दिन है। अब घटघट बासी जी थोड़ी बहुत देर में प्रस्थान करने वाले हैं, क्योंकि ये 3 दिन का मेला था, भगवान विष्णु का प्रसारण था। क्योंकि उनके कुछ तो आज ही पहली बार आए होंगे। अच्छा ये बताओ, जब सत्संग आते हैं तो अपने पति के, अपने सास ससुर के पैर कौन कौन छू के आती है? छू आती है का ना? और बाकी शिक्षा का क्या होगा? क्या होगा समाज का? कैसे क्या बदलेगा भविष्य और दुनिया? इसी से कहते हैं कलयुग। कलयुग है कलह युग। कलह क्यों आए? संस्कार खत्म हो गए, संस्कार खत्म हो गए, विचार बिल्कुल भंग हो गए, एक दूसरे का मान सम्मान चला गया। क्योंकि कोई किसी को देने वाला नहीं, सीखे कौन किससे। अब हमारी देवियां ये कह देती हैं कि पैर किनके छुए किनके माने? हमारे तो पति देव शराब पी लेते हैं। अरे देवियों, आज पति देव शराब पी लेते हैं तो आप कोई बात नहीं है, लेकिन आप उनके बुराई को क्यों ले रहे हैं? आपने पहले दिन की कथा का सीख नहीं ली। यमराज से राजा ने 20 साल की अवस्था बजाय उन्हें मारने के लिए आए थे, और उन्होंने उनसे और अवस्था ले ली। इसलिए आपकी अच्छाई आपके परिवार में, आपके बेटियों में, आपके बेटों में संस्कार जाएंगे। आपको अच्छे संस्कार का यश मिलेगा, माता की बढ़ाई मिलेगी, ये सम्मान तुम्हारे लिए मिलेगा। आपने अपना सम्मान क्यों छोड़ दिया? वो तो शराब पीते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने सम्मान में पीछे क्यों चले गए? आप शादी करने जाएंगे ना बेटी की, तो घर देखेंगे ना, क्या कहेंगे? घर सही मिल जाए, कोई पीने खाने वालों ना मिले। हाँ, घर सही ढूंढोगी। बेटा संस्कार वाली, जो लड़ाई झगड़ा न करे, आज्ञाकारी रहे, बड़े से तब की बात है। बेटा कहाँ से आएगा और बेटी कहाँ से आएगी? बेटा भी तुम में से ही आएगा और बेटी भी तुम में से मिलेगी। इसलिए कहा है कि संस्कार अपने अंदर ले आओ। सबसे बड़े संस्कार माता से मिलते हैं। माता जगत जननी है, और माता के संस्कार बेटी में, बेटा में हमेशा समाहित रहते हैं। इसी प्रकार अगर देवता आदत के वशीभूत हो गए हैं, तो आप आदत नहीं, आप अपने संस्कार क्यों मिट्टी में मिले देते हैं? आपकी आने वाली पीढ़ी बिखर जाएगी देवी। जीवन लेने का कोई फायदा नहीं, और विवाह करने का भी कोई फायदा नहीं है। तासे तो विवाह मत करो और परिवार मत बढ़ाओ। क्यों? ऐसे परिवारों को तो अरे माता और पिता तो हर जन्म में मिल जाते हैं। क्योंकि बच्चे अगर जन्म मिलेगा तो अभी माता पिता बनेंगे। हर जन्म में अगर पशु का जन्म मिल गया तो अभी माता पिता मिलेंगे। केवल गुरु केवल मानव जीवन में ही मिलता है, क्योंकि मानव जीवन की धरोहर में ही गुरु को पहचान सकते हैं। गुरु एक मानव जीवन की ही पहचान है, क्योंकि ये कर्म योनि है और बाकी भोग योनि है। इसी प्रकार देवियों, आप अपना रास्ता, आप अपना मार्ग, आप अपने संस्कार पीछे मत कीजिए। आपको भारत की नारी हैं, आपको सम्मान आदर से पुकारा जाता है। भारत सोने की चिड़िया है। ये केवल भारत में एक ऐसा भारत देश है जिसमें नारी का सम्मान मिलता है। नारी सीता, सावित्री, अनसुईया जैसी नारी भारत में जितने अवतार हुए सबके भगवान विष्णु ने लिए भारत में अवतार लिए हैं। इसलिए भारत की नारी का सम्मान है। पतिव्रता केवल नारी भारत में मिली है। आप अपना वर्चस्व क्यों हल्का कर रहे हैं? आप कन्याओं को अच्छे संस्कार दें, आप अच्छा खान पान रखें, अच्छी पूजा पाठ रखें, एकादशी व्रत रखें, और सुबह और शाम अपने बच्चों को शामिल करके भगवान विष्णु घटघट बासी जी की सुबह शाम दोनों टाइम आरती करें, जिससे सद्बुद्धि प्रदान होगी, भक्त बनेंगे और राम को
और कृष्ण को याद रखेंगे तुम्हारे को भी सम्मान देंगे, साधु संतों को भी सम्मान देंगे और छोटे बड़े का आदर करेंगे। संतान आपके संस्कारवान बनेंगे, जिससे तुम्हारा भारत और देश का नाम रोशन होगा और साधु संतों का सम्मान बना रहेगा। अगर ये चीज से भटक गए तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो कलह है सो है, कलह दिन पे दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि जहाँ संस्कार नहीं, जहाँ खान पान का सुधार नहीं, जहाँ शिष्टाचार नहीं, जहाँ भाईचारा नहीं, जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ केवल कलह से अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए देवियों सबसे बड़ी दिक्कत किन पे आती है? साधु पे, ब्राह्मण पे, कन्याओं पर, देवियों पर। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है, राक्षस बढ़े, पाप का बोलबाला बढ़ा, तो सबसे पहले अत्याचार इन्हीं पे हुआ है। सबसे पहले साधु और ब्राह्मणों पर, कन्याओं पर, गायों पर, धर्मात्माओं पर अत्याचार किए गए और उनके रक्त निकाले गए। रक्त निकाल करके और बार बार उन्होंने साधु संत ब्राह्मणों पर अत्याचार किए। भगवान विष्णु ने कहा कि साधु संत और सनातन और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसलिए जब जब अत्याचार बढ़ा तब तब भगवान विष्णु ने धरती भारत के पर अवतार धारण किया। नारी के सम्मान के लिए ये भारत सबसे पहले माना जाता है। और मुझे तो लगता है कि घर में आज हमारी लड़ाई है, झगड़ा है, नाना प्रकार के बच्चे नशीले पदार्थों में उलझ गए। घर में बेटी शादी होके जाती है और तीसरे दिन रिश्ता टूटने में आ जाता है। मुझे लगता है कि ये देवियों की ढील है, देवियों की ढील है। आपने अच्छे संस्कार, आपने पूजा के संस्कार, आपने अच्छे खान पान और आपने पूजा पाठ और धर्म के मार्ग पर अच्छा शिक्षा संतान को दे करके और अच्छे संगत से उन्हें नहीं सींचा है, इसलिए संकट बढ़ गए हैं। संकट अगर घटाना चाहते हैं, परिवारों में खुशियां लाना चाहते हैं, देवता और देवियों में सब में संगठन मिला करके अपने सनातन और अपने विश्व परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने परिवारों में अच्छे संस्कार डालिए, एक आध से व्रत रखिए। अगर देवता नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन देवियों को रखना चाहिए। आप तो घर की लक्ष्मी हैं, आपसे घर और परिवार चलता है, ये हम जानते हैं कि आप अच्छे हैं। अगर किसी समय खाना बने और खाना बनते समय 10 जगह की जगह 20 जने आ जाएं, तब कभी भी अगर पति देव को खाना अगर ना बचे तो देवी ऐंच नहीं करेगी, 50 बार बनाकर और खिलाएगी। अगर खाना अपने लिए न रहे, सबको हो जाए, तो अपना वैसे पानी पी के सो जाएगी। ये जानते हैं कि आप लोगों में अच्छाई पाई जाती है, इसी अच्छाई से ही तो भगवान विष्णु भी और बार बार लक्ष्मी धरती पर आकर आपका सहयोग करना चाहते हैं। आप तो अच्छे हैं, भारतवासी हैं, इसलिए आप पतिव्रता नारी की उपाधि में आते हैं। इसलिए संस्कारवान बेटियों को महान बनाओ, उन्हें पूजा पाठ सिखाओ, बेटाओं को धर्म का मार्ग सिखाओ। अच्छे धर्म के मार्ग सीखने से संस्कारवान बनेंगे। राम और कृष्ण सभी को समझते रहेंगे, वेद इतिहास, साधु संत, माता पिता और सभी का आदर करते रहेंगे। तो आपको ये बात क्या अच्छी नहीं लगी? अच्छी नहीं लगी? आपने ताले कि किसी को अच्छी लगी है, किसी को नहीं लगी है, लेकिन आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन मैंने जो भी कहा है ये सब आपके हित के लिए कहा है। और वैसे तो ऐसी बात के लिए जोरदार दोनों हाथ खड़े करके ऊपर को तालियों से स्वागत करना चाहिए। और मैं कहूँगा देवताओं से, भगवान विष्णु से और सरस्वती से कि सभी घर घरों में अपनी सद्बुद्धि और अपना आशीर्वाद दे करके और सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और सभी को धन धान्य से भरा पूरा करके सभी के घर में सुख शांति और सभी का कल्याण करें।
हे मेरे देवताओं, हे मेरे भगवान, वीर हनुमान, आपका यश ऐसा ही बढ़ता रहे और आपकी भक्ति हमेशा दिन पे दिन बढ़े, आपका भी कल्याण हो। हे मेरे अश्विनी कुमार, आपने जो नाना प्रकार की बीमारियों का व्याकरण करके जो आपने वर्चस्व लहराया है, आपने लगभग लाखों लोगों के कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों का जो निराकरण किया है। और कहते हैं कि समस्या कोई भी हो, हारी बीमारी है, कोर्ट है, कचहरी है, हवा बाधाएं हैं, चाहे कैंसर की बीमारी है, चाहे किडनी खराब है, कितनी भी भयंकर कोई समस्या हो, भाव के साथ आ जाओ। अश्विनी कुमार कहते हैं कि तुम्हारी गारंटी के साथ समस्या का समाधान करके और आपकी बीमारी से आपको आजाद कर दिया जाएगा। घटघटवासी जी किसी से कान में नहीं कहते हैं, चैलेंज के साथ प्रसारण करते हैं और जो चाहे वो आजमा कर देख ले और चाहे वो लाभ लेना चाहता है लाभ ले ले और चैनल पर देख ले। चैनल पर जो सही ठीक हुए हैं और वो चीख रहे हैं उस पर जाकर देखें, प्रचार करें। अपने फोन से अपने भाइयों के पास, अपने रिश्तेदार के पास 3 सेवाएं हैं, तन मन और धन। 3 सेवाएं हैं। अगर धन से नहीं कर पाते हैं तो तन से मन से कर दो, धन से बता दो। कोई परेशान है उसको रास्ता दे दोगे तो आप समझो भगवान मिल गए, आपका रिश्ता बढ़ेगा और वो ठीक होगा तो उसकी जितनी भी दुआएं मिलेगी वो सब आपके खाते में चली जाएंगी, क्योंकि ये घटघटवासी जी का प्रसारण है। आपकी कोई समस्या किसी प्रकार से आप फोन से, नेट से, चैनल से, माध्यम से अगर किसी के पास गुरुदेव का संदेश पहुंचा देते हैं और उसकी समस्या का कोर्ट की, कचहरी की, हवा की, व्याधा की समस्या का, हर समस्या का गारंटी के साथ समाधान होता है। अगर समाधान मिलेगा तो उसकी दुआएं तुम्हें मिलेंगी, उस दुआ से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो 3 सेवा है, तन और मन धन। इसी सेवाओं से, क्योंकि सेवा करोगे मेवा मिल जाएगी। जिनने ये सत्संग का आयोजन कराया है और उन्हें अवश्य ही, जिन्होंने जिस खेत में कार्यक्रम रखा है भाव के साथ और लगन के साथ, इसमें आप खेती देखेंगे कि खेती किस प्रकार से होती है। ये खेत के माध्यम से जहाँ सत्संग में देवताओं की और सभी महान भक्तों के चरण पड़ी है, न जाने कौन कौन धर्मात्मा और भाग्यशाली इस खेत में आया है। खेती जब फसल होगी सबका भाग्य का यहाँ प्रदर्शन होगा और सभी की किस्मत यहाँ लड़ेगी। खेती में अनाप शनाप संपत्ति पैदा होगी। और जिन्होंने सत्संग भाव और श्रद्धा के साथ कराया है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी से निवेदन करेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी करें। जिन्होंने धन लगा करके अगर लगाया है उन्हें दूना धन प्राप्त हो जाए, घर में शांति हो और सद्बुद्धि प्रदान हो करके उनकी मनोकामना पूरी हो जाए और भगवान विष्णु सद्बुद्धि प्रदान करें तो हर साल सत्संग कराने की उत्साह बढ़ती रहे और उनका कल्याण होता रहे। भगवान विष्णु सभी देवताओं ने और हमारे संत जी कैलाश से पधारे हैं, काया पलटे संत। मैं उनसे निवेदन करूंगा, हे मेरे महापुरुष, महापुरुषों की कीर्ति वजह से भारत में जगह कोने कोने से अपना प्रदर्शन कर रहा है। हे मेरे महापुरुष, आप भी अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए क्षेत्र और सेवा करने वालों पर, जिन्होंने इस पंडाल में झाड़ू लगाई है और जिन्होंने जो जैसी सेवा की है उन ऋषियों का मैं निवेदन करूंगा आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे सभी देश और क्षेत्रवासियों का कल्याण हो। और मेरे यमराज, आपने भी 3 दिन लगातार यहाँ पर अपने शांति का प्रदर्शन किया है
और हे मेरे यमराज, आपको जो आदेश दिया गया किसी को किसी प्रकार की क्षति नहीं होना चाहिए और शांति का वर्चस्व लहराते रहेंगे, आपने अपना काम काज करके दिखा दिया है। और आपका हमेशा तेज स्वभाव है, मारने का आपका स्वभाव है, लेकिन आपने अपना स्वभाव बदल करके और आपने अपना शांति का वर्चस्व लहराया है। हे मेरे यमराज, आपको भी हम आशीर्वाद देते हैं, आपका भी कल्याण हो। और कहा है गुरुदेव ने कि हे मेरे यमराज, जो मेरा भक्त भाव और श्रद्धा से लगन के साथ सेवा याचना एकादशी व्रत मन लगा कर रहा है गुरु के और भगवान विष्णु के पूजा, अगर उसका समय किसी समय आ जाता है आपके रिकॉर्ड में, क्योंकि आप तो जीवन के बाद मृत्यु के दाता हैं, अगर समय आता है तो गुरुदेव ने कह दिया है, गुरुदेव के बिना अनुमति के कोई भी किसी प्रकार किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। गुरुदेव के पास सूचना दाखिल करेंगे, गुरुदेव यस या नो का जब आपको हाँ ना का जवाब देंगे, उसके बाद ही वो कार्य अपना आगे बढ़ाएंगे। तब तक गुरुदेव के संज्ञान में पहुंचाने का काम करेंगे। यदि आपने नीति नियम का पालन किया तो गुरुदेव के आशीर्वाद के पात्र रहोगे। अगर आपने किसी समय मनमानी करने का साहस किया तो साधु संतों के वजन से आप जानते हैं क्रोध से कोई भी बचने का नहीं। इसी प्रकार हम जानते हैं कि आपने अपना सारा मार्ग पलट दिया है और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे, आपका भी कल्याण हो। आइए मेरे कुबेर, आपने भी कुबेर 3 दिन हो गए हैं और लगातार यहाँ पर अपना ड्यूटी का पालन लगातार करते रहे हैं। कुबेर का काम है, मुनीम है, देख रेख करना, क्या चीज कम है और कहाँ पूर्ति करना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी। आपने अपनी जिम्मेवारी का सही तरह से फर्ज निभाया है। भंडारा बड़े सही तरह से संपन्न हुआ, बड़े धूमधाम से आपने भी अपना फर्ज निभा करके और गुरुदेव को प्रसन्न किया है, आपका भी कल्याण हो। और सभी हमारे यमराज को अनुमति दी जाती है कि आप वो आशीर्वाद है कि आप अपना प्रस्थान कर सकते हैं। और मेरे वीर हनुमान, आप लगातार गुरुदेव के साथ ही पधारेंगे और अश्विनी कुमार भी गुरुदेव के साथ तक यहाँ इंतजार करेंगे। और जो हमारे और जो अन्य देवता हैं और टेंट तक इंतजार करेंगे। सारी व्यवस्था हमारे जनता, हमारे भक्त जहाँ तक जाएंगे उन तक पहुँचाने का काम करेंगे, उनको पहुँचाने का काम करें, सहयोग करें। आपकी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी का फर्ज निभा देते हैं। उनका यहाँ भी वहाँ भी बैकुंठ में भगवान विष्णु के यहाँ भी स्वागत रहता है। यहाँ भी कल्याण हो और वहाँ भी कल्याण हो। आइए भक्तों, एक बार प्रेम के साथ जयकार लगा दें। अब कह देंगे सच्चे दरबार की। नारायण जी का पावन सा दरबार सजा है। तो आइए सारे भक्तों ने मिलकर एक ही बात कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सभी दोनों हाथों को ऐसे खोल लें। आइए, बहुत देर हो गई, आपको शांति व्यवस्था बनाए रखें। दोनों हाथों को ऐसे कि हरि का द्वार सगड़ा हो चकाचक, अरे फिर लो शीश नवा। कि हर का आज जो द्वार है वो चकाचक सजा हुआ है। कि हर का द्वार सजा हो चकाचक, अरे फिर लो शीश नवा। अरे ऐसा झटका लगे जिया, पुनर्जन्म हो जाए। ओ आया, ओ आया, ओ आया।
में भर गए। हाय, हाय, ए बहना खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। इन्होंने गुरुजी को बुलाया और क्या कहने लगे, अरे विष्णु हरि जी तेरे चक्कर में पड़ गए। हाय, 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 तेरे भक्तों के कैसे बदल गए। हाय, 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 मैं कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला, मैं कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला, मेरे ही भक्तों ने जाने कैसे करना पाला। ऐसे भक्तों से, वैसे भक्तों से हुआ नेहाल, वो ऐसे भक्तों से हुआ नेहाल। कैसे? उठा के हाथ और ताली बजाई कैसे, वो मेरा बरेली वाला, मेरा बरेली वाला। हो मेरा विष्णु बरेली वाला, हो मेरा विष्णु बरेली वाला, मेरा विष्णु बरेली वाला, हो मेरा विष्णु बरेली वाला, मेरा विष्णु बरेली वाला, हो मेरा विष्णु बरेली